मैंने सब चिराग बुझा दिए, तेरा एक चिराग जला लिया। मैंने सब चिराग बुझा दिए। प्रभु की कृपा से सतगुरुदेव कि जब हम प्यार भरी मधुर भरी शरण में आ जाते हैं तो वे स्वतः ही सब काम करते हैं। हमारा केवल नाम होता है और सबके हृदय में बैठकर प्रेरणा देने वाले भी वह और सुनने वाले भी वह और कराने वाले भी वही। यह दिनों दिन ध्यान शिविर और उसके चलाने का कार्यक्रम करने वाले नंगली सेवा समिति का बहुत ही उत्साह है और उनका विश्वास है कि हम श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में और अधिक और अधिक और अधिक जुड़े। यह उन्हीं की सत प्रेरणा और उत्साह के कारण ये आज आप सब लोग श्री गुरु महाराज जी की सामीप्य का अनुभव कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठकर यौगिक क्रियाओं के द्वारा भी और सत्संग के माध्यम से भी ये सब करने वाले श्री गुरु महाराज जी हैं। उन्हीं की प्रेरणा से सब काम हुआ जा रहा है। पर जब भी हम शुभ कार्य की ओर बढ़ते हैं, चाहे मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, वह यदि श्री गुरु महाराज जी का आसरा लेकर आगे बढ़ता जाता है तो करने वाले प्रकृति भी उसकी सहायक बनती है। पर हमें किधर को जाना है, हमारी मंजिल कहाँ है, इसका विशेष ध्यान रखना है। किसी ने सत्संगी ने पूछा कि शिष्यों से कि आप बताओ माया किसकी है। कहने लगे प्रभु की। और कृपा किसकी है? वह भी प्रभु की। तो आप लोगों ने क्या ग्रहण करना है, माया को या उनकी कृपा को? माया को ग्रहण करेंगे तो माया को ग्रहण करते ही हमें उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। वह हमें नचाती रहेगी, हम उलझे ही रहेंगे। और प्रभु की कृपा को ग्रहण करने पर प्रभु दौड़े दौड़े खींचे हुए चले आते हैं। प्रभु उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं। यदि हमारे हृदय में उत्कट लालसा होती है, अत्यंत प्रेम होता है, तो प्रभु हमसे दूर नहीं है। कोई ना कोई अनुभव अवश्य करवाते हैं। हमारे
हृदय के हर भाव को पढ़ते हैं, हर भाव को जान रहे हैं, देख रहे हैं, पर बोलते नहीं हैं। जैसे एक भक्त भगवान के श्री चरणों में आया और कहने लगा कि आपको क्या मालूम हम आपकी कितनी भक्ति करते हैं, पर आप हैं कि आप बोलते ही नहीं हो। कुछ दिन आप हमारे स्थान पर आओ, आपको ज्ञात हो कि हमें कितना परिश्रम करना पड़ता है। भगवान जी तभी चुप रहते हैं। बहुत दिन ऐसे कहते हो गया तो एक दिन उसको अपने स्थान पर बैठा देते हैं, कहते हैं पर रहना चुप, बोलना नहीं तूने। वह कुछ नहीं बोलता। देखता एक सेठ बहुत से सदस्यों के साथ आता है लश्कर लेकर और प्रणाम करता है, उठता है, उसकी पोटली वहीं रह जाती है पैसों की। पीछे से एक गरीब आता है, कहने लगता है हे प्रभु, मुझे आपके दर से खाने को रोटी नहीं मिली और मैं आपके दर पर आस लेकर आया हूँ। उठता है तो उसको पोटली दिखाई देती है और वो ले जाता है। और उसके पश्चात नाविक आता है, कहने लगता है कि मैं नाव लेकर जाता हूँ, मेरी नाव डूबे ना। और इतने में सेठ वहां पर फिर दोबारा पहुंचता है। उसको पता चलता है मेरी पोटली वहीं रह गई, और वह लेने के लिए ज्यों पहुंचता है तो क्या देखता है कि नाविक खड़ा है और उसको चोर घोषित करके ले जाने लगते हैं। तो वह बोल पड़ता है इसने नहीं चुराई, उसने चुराई। और भगवान जी को बाद में बताता है आप जो काम नहीं कर सके वे मैंने कर दिया। कहते हैं तूने क्या किया? सब गलत कर दिया। देख, सेठ का धन अशुद्ध था, उस धन को उसने भेंट किया, चाहे नहीं, पर उसको मैंने दे दिया, उसके हृदय में प्रेरणा दी, उसको दिखा दिया, तो उसका धन शुद्ध हो जाना था। और नाविक को जेल में जाना आवश्यक था क्योंकि नाव डूबनी ही थी। और उसने मेरे से प्रार्थना की तो मैं उसकी नाव को क्यों डूबने देता, और मैंने उसको जेल में भेजना था। तूने क्या काम ठीक किया? हमें प्रभु जो कुछ दे रहे हैं हम उसमें संतुष्ट नहीं होते। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है, ये अभाव है। हमें जिस भी स्थिति में रख रहे हैं, चाहे सुख में चाहे दुख में, हमें उसकी मौज को समझकर, उसकी इच्छा को समझकर संतुष्ट रहना सीख गया। जिसका हृदय शांत चित्त हो गया, बस वो प्रभु का प्यारा बन गया। हृदय शांत होता है तभी प्रभु का वास होता है। कर्म तो चलते आ रहे हैं, चलते जाएंगे और चल भी रहे हैं। शरीर और आत्मा का जब संयोग होता है, शरीर और आत्मा के जुड़ने से ही कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। श्री रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने पहले कर दी और बाद में श्री राम जी का अवतार हुआ। ऐसे ही
हमारी भी पेन ड्राइव है, शरीर है, हमारा 60 वर्ष 70 वर्ष, परात्मा की आयु क्या है? क्या हम शरीर हैं? शरीर मरण धर्म है, शरीर को भस्म हो जाना है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। वह निर्लेप है, वह निर्द्वंद्व है, वह शरीर के साथ रहकर भी निर्बंध है। उसका उससे कोई भी संबंध, केवल इतना है आत्मा को व्यक्त होने का माध्यम शरीर है और शरीर बिना आत्मा के व्यक्त नहीं हो सकती। इन दोनों का परस्पर केवल इतना संबंध है, परंतु आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण उनमें समस्त गुण जो परमात्मा के हैं। जैसे सागर में समस्त गुण वही हैं जो चुल्लू भर पानी में है, पर चुल्लू भर पानी में जलचर नहीं चल सकते,